आज शुरू कर रहे हैं हम चरक शारीर। चरक शारीर चरक शारीर का जो फर्स्ट अध्याय है वो कौन सा है? कथिता पुरुष अध्याय। तो इससे पहले जो ये डेफिनेशन दी गई है वो पढ़ते हैं हम। शरीर क्या है? शरीरते हीनस्ति आत्मा नाम इति शरीरम। अर्थात जो शरीर मतलब जो नष्ट होता रहे, जो प्रति समय जो नष्ट होता रहे उसे शरीर कहेंगे, जो क्षीण होता रहे। और शरीर की अगर हम सेकेंड डेफिनेशन ले तो क्या होती है कि तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायत्मक संयोग वाही। अर्थात चेतना मतलब आत्मा का अधिष्ठान और पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय ही शरीर कहलाता है। सेकंड है देह। देह क्या है? देह गति प्रति क्षण उपचयते, मतलब जो प्रति क्षण जो है उपचय मतलब वृद्धि को प्राप्त होती रहे, वो देह है। आगे है काय। काय है चेत अश्विनम अस्थि अद्वितीय काय, जिसमें स्थित धातुओं का पोषण होता रहे। चेत इसमें मतलब पोषण होता रहे, वो काय। फिर शारीर। शारीर होता है शरीरम अधिकृत्यम कृत्यम तंत्र शारीरम। अर्थात शरीर के संदर्भ में निर्माण किया तंत्र शारीर कहलाता है। मतलब जिसमें शरीर के संबंध वर्णन किया हो वह तंत्र शारीर कहलाता है। तो ये शरीर स्थान की जो 8 अध्याय हैं उनके नाम आगे और इनके अंदर क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है वो जस्ट एक रीड देना है इनको। यहाँ से हम फर्स्ट अध्याय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक धातु पुरुष कौन से होते हैं? एक धातु पुरुष होते हैं चेतना धातु समर्थन पुरुष संज्ञकम। ये एक जो चेतना रूपी धातु है जिसमें अकेली चेतना हो वह एक धातु पुरुष है। फिर षड धातु पुरुष। षड धातु पुरुष जो होते हैं इनको चिकित्सीय पुरुष भी कहते हैं, अधिकरण पुरुष भी कहते हैं और कर्म पुरुष भी कहते हैं। तो इसकी पर्याय है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कौन से होते हैं। खाद्य चेतना षष्ठ धातु पुरुष अमृत। खाद्य मतलब पंच महाभूत, चेतना मतलब आत्मा। तो पंच महाभूत और आत्मा युक्त जो शरीर होता है वो षड धातु पुरुष होता है। तो इसमें जो कला होती है वो 16 है और भाव होते हैं 56 होते हैं। तो भाव 56 कौन कौन से है? पार्थिव भाव है जो 18 है, आप्य मतलब जलीय भाव 15, आग्नेय 5, वायवीय 11, आकाशीय 5, आत्मज 2। तो टोटल ये 56। 18, 15, 5, 11, 5, 2। आगे 24 धातु पुरुष, इसको राशि पुरुष भी कहते हैं। तो किस किस के योग से मिला है? अष्ट प्रकृति और षोडश विकार। अष्ट प्रकृति कौन कौन सी? अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा मतलब शब्द स्पर्श, शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, इस तरह शब्द स्पर्श रूप जन तन्मात्रा और 16 विकार। 16 विकार में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 इंद्रियार्थ और 1 मन। तो ये 16 विकार और 8 प्रकृति। तो इनसे मिलकर बनता है 24 धातु पुरुष, जिसको राशि पुरुष भी कहते हैं। आगे है मन का लक्षण। मन का लक्षण क्या है? लक्षणम मंचो ज्ञान से भाव अभाव से स अति आत्मेन्द्रिय मनोर्थानम सन्निकर्ष न वर्तते। बीच से क्या है? जो आत्मा का मन से, मन का इंद्रिय से, इंद्रिय का अर्थ से जो ज्ञान का भाव होता है, अगर ये सन्निकर्ष न हो तो ज्ञान का अभाव होता है। तो ज्ञान के भाव और अभाव में कारण क्या है? मन है। फिर है मन के गुण। मन के गुण दो बताए गए हैं, अणु और एक्टोम। जो मन अणु है बहुत छोटा और एक है। मन के विषय 5 बताए गए हैं, चिंतन चिंतन करना, विचार्यम विचार करना, वह मतलब तर्क, ध्येय मतलब ध्यान करना और संकल्प करना। तो ये 5 जो है मन के विषय हैं। मन के कर्म कितने हैं? 4 है। इंद्रियाभिग्रह। इंद्रियाभिग्रह मतलब इंद्रियों को चारों ओर से ग्रहण करता है। मन स्व से निग्रह मतलब खुद का ग्रहण करना, वह मतलब तर्क और विचार।
तो जो वह और तर्क हैं, ये दोनों मन के विषय भी और कर्म भी है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछते हैं कि वह विचार क्या है, तो मन के विषय और कर्म दोनों है। आगे है गुण। लिखा है, गुणा शरीरे गुणिनाम निर्दिष्ट चिन्ह में। गुणी नाम होता है जो पृथ्वी आदि महाभूत है उनके गुण। तो शरीर में जो पृथ्वी आदि के गुणों को ही जिन्हें शब्द द्वारा कहा गया है। अर्थ शब्दादि ज्ञ गोचरा विषय गुणा। गोचरा विषय गुणा। गोचरा जो वर्ड है किसके लिए है? इंद्रियों के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गोचर वर्ड इंद्रियों के लिए है। तो इंद्रियों के शब्द आदि के गुण ही अर्थ है। तो हम इंद्रियों के अर्थ पढ़ते हैं शब्द आदि, तो इंद्रियों के शब्द आदि गुण ही अर्थ हैं। तो आगे बताते हैं ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी है। श्रोत इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, जीवा इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। इनके कर्म क्या है? श्रोत इंद्रिय का शब्द ग्रहण है, त्वचा का स्पर्श ग्रहण है, चक्षु का रूप ग्रहण, जीवा रस ग्रहण, घ्राण का गंध ग्रहण। कर्म इंद्रिय है, पानी मतलब हस्त, पाद मतलब पैर, वायु मतलब गुदा, उपस्थ मतलब मूत्र इंद्रिय, वाक मतलब जीवा। इनका कर्म क्या है अकॉर्डिंग टू चरक? ग्रहण करना, गमन, विसर्ग, विसर्ग और वचन। चारे सुश्रुत में माने हस्त का आदान, पाद का विहरण, वायु विसर्ग, उपस्थ का आनंद और वाक का वचन। जिह्वा का बताया गया कि जिह्वा वाक इंद्रिय वाक च सत्य ज्योति तमो नष्टा। कि जो वाक है जिह्वा इंद्रिय वो दो तरह की होती है, सत्य और अनर्थ मतलब झूठ। सत्य होती है जो ज्योति में होती है, और जो झूठ अनर्थ होता है वो तमो में होती है। तो दो हैं, सत्य मतलब ज्योति में, झूठ मतलब तमो में। आगे है राशि पुरुष। राशि पुरुष है बुद्धि इंद्रिय मनो अर्थानाम विद्या तो गतर परम चतुर्विशंति को प्रेष राशि पुरुष संज्ञक का। मतलब बुद्धि, इंद्रिय, मन और मन के अर्थों के योग को धारण करने वाले को परम समझना चाहिए। परम समझना चाहिए। और यही जो 24 धातु पुरुष है वो राशि पुरुष है। तो आगे बताया कि रज और तम से संस्करण कर कर्म करता है, और वेदना का अनुभव स्वयं पुरुष या राशि पुरुष को होता है। तो स्वयं पुरुष भी राशि पुरुष को कहते हैं, और इसको वेदना का अनुभव होता है, और उसमें रज तम जुड़ा हुआ होता है। कर्म फल भोगने हेतु पुनर्जन्म लेता रहता है। राशि पुरुष को अनंत परंपरा है कि पुनर्जन्म लेना राशि पुरुष की अनंत परंपरा है। जब राशि पुरुष में सत्व गुण की वृद्धि होकर विशुद्ध ज्ञान होता है तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जब इसमें रज और तम का नाश हो जाता है और सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है तो उसका पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। राशि पुरुष जो है मोह इच्छा द्वेष कर्म से उत्पन्न होता है, अतः ये अनित्य होता है। यह है देहांतर
तो है देहांतर गमन। देहांतर गमन क्या होता है? अहंकार फल कर्म देहांतर गति समृद्धम विद्यते स अधिभूतानां करने देहांतरा। कि जो अहंकार और फल कर्मों के फल स्वरूप जो है, ये एक देह से दूसरे देह में कर्म फल भोगने हेतु पुनर्जन्म लेता रहते हैं। फिर है पुरुष उत्पत्ति। प्रभवो न अनादित्वात् विद्यते परमात्मा पुरुषो रहस्य संघर्ष मोह इच्छा द्वेष कर्म। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मोह इच्छा द्वेष कर्म से क्या उत्पन्न होता है? राशि पुरुष उत्पन्न होता है। तो देखिए, अनादि परमात्मा का कोई प्रभव कारण नहीं होता। यदि इसका कारण हो जाएगा तो अनादि नहीं कह सकती, क्योंकि उसके पहले का कारण वर्तमान रहेगा। और राशि पुरुष जो है मोह इच्छा द्वेष से उत्पन्न होता है, अतः यह सह कारण होता है। आत्मा जो है ज्ञानवान है। आत्मा ज्ञ करने योगात ज्ञान तवश्य प्रवर्तते। कि आत्मा जो है ज्ञानी है और इसकी ज्ञान की उत्पत्ति मन सहित कर्णों कर्णों मतलब इंद्रियों के संयोग से होता है। तो ये जो करने वर्ड है, ये इंद्रियों के रेफरेंस में आया है कि आत्मा है जो ज्ञानी है और इसकी ज्ञान की उत्पत्ति है जो मन सहित कर्णों मतलब इंद्रियों के संयोग से होता है। आत्मा के प्राय हैं अव्यक्त आत्मा, क्षेत्रज्ञ, शाश्वत, विभु, हव्य, कर्ता, वसी, साक्षी, निर्विकार। आत्मा के एक कारण है कर्णानी। कर्णानी मतलब इंद्रियां, मन, बुद्धि, मनोबुद्धि, बुद्धि कर्मेंद्रियाणी च। कर्तु मतलब आत्मा, संयोग कर्म वेदना बुद्धि रेव च। कि ये जो मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ये आत्मा के 12 कारण है। तो आत्मा के कितने कारण होते हैं? 12 होते हैं। 12 कौन कौन से? 10 जो हैं इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां प्लस मन और बुद्धि। तो ज्ञान उत्पत्ति आत्मा मन संयुज्यते मन इंद्रियाणे इंद्रियार्थ तो ज्ञानम। कि जब आत्मा का मन के साथ होता है संयोग और मन का इंद्रियों से और इंद्रिय का इंद्रियार्थों से होता है, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। आचार्य चरक ने आत्मा के 22 लक्षण या गुण बताए हैं। तो प्राण, अपान, नियंत्रण, निमेश, उन्मेष, जीवन, मन की गति, इंद्रियांतर संचार, प्रेरण, धारण, स्वप्न में देशांतर गमन, पंचतत्व ग्रहण, एक नेत्र से देखी वस्तु को दूसरे नेत्र से देखकर पहचान लेना, सुख दुख, इच्छा द्वेष, बुद्धि, प्रयत्न, धृति, स्मृति, चेतना और अहंकार, ये 22 लक्षण बताए हैं। तो टोटल 22 लक्षण बताए हैं, ये याद रखने हैं आपने। स्वरूप क्या है आत्मा का? अचेतन क्रियावत मनश्चेत्या परम युक्तस्य मन सतस्य निदृश्यते विभोक्ति। कि जो आत्मा होती है वो तो चेतन होती है लेकिन क्रियाहीन होती है, लेकिन मन होता है जो अचेतन होते हुए भी क्रियावान होता है। और जब युक्तस्य मन से मतलब जब यह आत्मा का मन से संयोग होता है तो ये सभी प्रकार की क्रियाएं होने लगती है। तो जो आत्मा और मन का संबंध कौन सा होता है? नित्य संबंध होता है, नित्य अनुबंध मन सा। तो अगर पूछे कि आत्मा का मन से कैसा संबंध है, तो नित्य संबंध है, नित्य अनुबंध मन सा। फिर आगे क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता है? 23 तत्व, जिसमें 5 महाभूत, बुद्धि, अहंकार और षोडश विकार। और क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला क्या है? अव्यक्त मतलब आत्मा, एक तत्व। तो क्षेत्रज्ञ आत्मा और क्षेत्र जो चतुर्भुज शांति पुरुष के जो रेस्ट 23 तत्व है वो क्षेत्र है। अष्ट प्रकृति क्या है? कातिनी मतलब पंच महाभूत, बुद्धि, व्यक्त, अहंकार मतलब अव्यक्त, बुद्धि मतलब महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये जो है अष्ट प्रकृति है। फिर है षोडश विकार। षोडश विकार कौन से हैं? पंच महाभूत प्लस एकादश इंद्रिय।
तो जो यहाँ पर खाद्य नहीं है वो स्तन मात्रा के लिए है, और खाद्य होते हैं वो पंच महाभूत होता है। आगे चारे चरक अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कि सबसे पहले अव्यक्त, उसके बाद महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, 11 इंद्रियां। तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस याद रखना है। अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, फिर पंच महाभूत और इंद्रिय, फिर है पंच तत्व कि शरीरम ही गतो तस्मिन्नम शून्य अगाध चेतनम पंच महाभूत विशेषत्वात् पंच तत्व कि जब शरीर से जो आत्मा है वो निकल जाती है तो शून्य आकार मतलब शून्य ग्रह हो जाता है, शरीर जो है पंच तत्व को प्राप्त हो जाता है। आगे है नेष्ठ की चिकित्सा। नेष्ठ की का पर्याय है विनोपम धाम, विनोप धामम। तो नेष्ठ की चिकित्सा होती है सभी प्रकार के दुखों से जो निजात दिलाए, वो नेष्ठ की चिकित्सा है। तो सभी प्रवृत्तियों का कारण दुख है, तो दुखों से जो छुटकारा पाने को निष्ठा कहते हैं, और इसकी सिद्धि के लिए जो चिकित्सा की जाती है उसको नेष्ठ की चिकित्सा कहते हैं। तो जो उपदा रहित चिकित्सा होती है वो नेष्ठ की चिकित्सा है। तो उपदा रहित चिकित्सा कौन सी है? नेष्ठ की चिकित्सा। तो आगे वेदना का अनुभव राशि पुरुष या संयोग पुरुष को ही होता है। वेदना का अनुभव राशि पुरुष को होता है। वेदना का अधिष्ठान केश, लोम, नख, अगर, अनुमल, इनको छोड़कर समस्त शरीर वेदना का अधिष्ठान। तो वेदना का अधिष्ठान शरीर, मन और इंद्रियां हैं। तो वेदना का अधिष्ठान कौन से? शरीर, मन और इंद्रियां। तर्क सूत्र फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि रोग और आरोग्य का आश्रय कौन है? तो शरीर और मन। तो शरीर और मन तो है रोग और आरोग्य के आश्रय, और शरीर, मन और इंद्रियां तीनों हैं वेदना का अधिष्ठान। फिर है वेदना का कारण। वेदना का कारण क्या है? धी, धृति, स्मृति, विभ्रंश, संप्राप्ति, काल कर्मणाम, और साथ में इंद्रियार्थ, चौंगस, ज्ञातव्य, दुख हेतु। तो वेदना का कारण तीन ही है। प्रज्ञापराध मतलब बुद्धि का अयोग, अतियोग, हीनयोग हो जाना। इंद्रियों का जो इंद्रियार्थ के साथ संयोग है वो उसका अयोग, अतियोग, हीनयोग हो जाना। और परिणाम मतलब काल का अयोग, अतियोग और हीनयोग हो जाना। तो आगे है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध क्या है? धी, धृति, स्मृति, विभ्रष्ट, कर्म यत कुरुते अशुभम। ये धी, धृति और स्मृति से रहित मनुष्य जो भी अशुभ कर्म करता है, प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपनम, तो उससे जो वात आदि जो है तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं, इसको प्रज्ञापात अपराध कहते हैं। तो धी, धृति, स्मृति से रहित मनुष्य जो भी अशुभ कर्म करेगा उसके फल स्वरूप जो तीनों दोष प्रकोपित हो रहे हैं वही प्रज्ञापराध है। आगे धृति ही नियम आत्मिक। तो जो धृति है वो ही नियम आत्मिका मतलब मन का नियंत्रण करती है, और जो बुद्धि होती है वो निश्चयात्मक होती है, निश्चय ज्ञान कराने वाली। और धृति होती है नियम आत्मिक मतलब मन का नियंत्रण करने वाली। फिर बुद्ध विषम विज्ञानम विषम से प्रवर्तनम प्रख्यापराध जानियात मनसो गोचरम वितत। कि बुद्धि द्वारा विषम विज्ञान मतलब कभी ठीक ज्ञान और कभी ठीक ज्ञान न होना, और कभी बुद्धि का जो विषयों के रूप में जो प्रवर्त है, कभी ठीक प्रवर्त कराना कभी नहीं कराना। तो ये जो प्रज्ञापराध है ये मन का विषय है, तो इसको प्रज्ञापराध कहते हैं। आगे स्वाभाविक रोग। कालस्य परिणाम जरा मृत्यु निमित्त। ये जो जरा और मृत्यु होती है ये काल मतलब स्वाभाविक रोग होते हैं। रोगा स्वाभाविक का दृष्टा स्वभाव निष्प्रतिक्रिया। निष्प्रतिक्रिया मतलब जो स्वाभाविक रोग होते हैं जो काल के परिणाम स्वरूप होते हैं, इनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो निष्प्रतिक्रिया मतलब इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। आगे है तृष्णा। इच्छा, द्वेष, आत्मिका, तृष्णा, सुख दुखात प्रवृत्ति। तो तृष्णा का मतलब है इच्छा रूपी तृष्णा। जो इच्छा रूपी तृष्णा है वो सुख प्राप्ति का कारण होती है। द्वेष, द्वेष रूपी जो तृष्णा है वो दुख का कारण होती है। तो ये जो तृष्णा है
इच्छा द्वेष रूपी तृष्णा है। तृष्णा च सर्व दुख कारणम पुनरुच्यते। ये तृष्णा ही है जो इच्छा द्वेष रूपी ही सभी दुखों का कारण है, तो इसका परित्याग करना चाहिए। तो आगे बताइए सुख दुख का कारण क्या है? चतुर्विध योग। चतुर्विध योग मतलब अयोग, अति योग, हीन योग और समयोग। सुख जो है संयोग का कारण है और दुख जो है बाकी जो तीन है उनका कारण। वेदनाओं की निवृत्ति क्या है? योग्य मोक्ष च सर्वशाम वेदना नाम अवर्तनम। मोक्ष से निवृत्ति निर्शेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक। कि योग और मोक्ष से सभी वेदनाओं से निवृत्ति हो सकती है और जो योग है उससे मनुष्य जो है मोक्ष की ओर प्रवर्तक होता है। तो योग को मोक्ष प्रवर्तक मतलब योग ही है जो मनुष्य को मोक्ष की ओर प्रवर्तक कराता है। मोक्ष मोक्ष का रजस तमो अभाव बल कर्म संख्यात वियोग सर्व संगो अपुनर्भव उचेते। मतलब रज और तमोगुण के अभाव हो जाने से बल कर्म संख्यात मतलब जो उसके पाप कर्म है वो जो क्षीण हो जाए और सर्व बंधनों से जब मुक्त हो जाए तो मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्ष की परिभाषा बताई थी। मोक्ष मतलब सर्व वेदना निवृत्ति। मोक्ष प्रवर्तक क्या है? योग मोक्ष प्रवर्तक मतलब योग ही जो है मोक्ष की ओर प्रवर्तक कराता है। आगे अष्ट योग सिद्धियां। तो फर्स्ट है आवेश चेतसो। तो फर्स्ट इतनी है आवेश चेतसो। सेकंड है ज्ञानम अर्थानाम। इसको करेक्ट करना है। आवेश चेतसो मतलब जो दूसरों के चित्त में देख सके प्रवेश कर सके वो है आवेश चेतसो। ज्ञानम अर्थानाम जो ज्ञान रूपी अर्थ को जानता हो। छंदत क्रिया मतलब सब छंद होकर कार्य करने की क्षमता हो। दृष्टि मतलब जिसके पास विशेष दृष्टि हो। श्रोत मतलब जो विशेष प्रकार से सुन सकता हो, सुनने की जो विशेष शक्ति हो। स्मृति मतलब जिसको लंबे समय तक याद रहे। कांति और एट्थ है इष्ट चाप्य दर्शनम कि अपनी इच्छा से जो सच आपे दर्शनम जो लुप्त या प्रकट हो सके। ये आठ जो है योग सिद्धियां। फिर है स्मृति। स्मृति क्या होती है? दृष्ट श्रुता अनुभूता नाम स्मरणार्थ स्मृति उचित। दृष्ट मतलब देखे हुए, श्रुत मतलब सुने हुए, अनुभूत मतलब जो अनुभव किए हुए, इन विषयों को स्मरण करना ही स्मृति कहलाता है। स्मृति के कितने कारण है टोटल? आठ हैं। और आठ और क्या थी? योग सिद्धियां। स्मृति के आठ कारण क्या है? निमित्त रूप ग्रहणात सादृश्यात विपर्यात। तो निमित्त क्या है? जैसे कारण को देख कार्य का ज्ञान करना तो वो निमित्त में आ जाता है। रूप ग्रहण मतलब जो पहले हमने कोई चीज देखा हो दोबारा उसी रूप की जो वस्तु देखते हैं तो स्मरण हो जाता है। सादृश्यार्थ मतलब एक जैसी जो दूसरी वस्तु देख लेते हैं तो उसे कंपेयर करके हमें स्मरण हो जाता है। सविपर्यात उसके जो ऑपोजिट देख लेते हैं तो ज्ञान हो जाता है। सत्वानुबंध कि मन का किसी वस्तु से गहरा संबंध है तो हम मन से स्मरण करके उसको जान लेते हैं। अभ्यास अभ्यास होता है भी सत्य के लिए अभ्यास मतलब जिसके बारे में बार बार अभ्यास किया जाए तो उससे स्मरण शक्ति जो है बढ़ जाती है और वो याद रहता है। ज्ञान योग मतलब ज्ञान का समय क्यों होना। पुनः मतलब जो पहले सुना हुआ अगर हमें याद नहीं है अगर हम दोबारा सुन ले तो फिर स्मरण हो जाता है। तो ये स्मृति के आठ कारण। तो यहाँ पर एक बुद्धि विभ्रंश का श्लोक आता है कि विषम अभिनिवेशो जो नित्य अनित्य हित अहित। तो ये तो बुद्धि विभ्रंश। और इसके जो सेम जो अतत्व विनेश का श्लोक आता है कि विषम कुरुते बुद्धि नित्य अनित्य हित अहित। तो विषम कुरुते से अगर स्टार्ट हो तो वो अतत्व विनेश है श्लोक। अगर विषम अभिनिवेश से स्टार्ट हो तो वो बुद्धि विभ्रंश है। तो ये श्लोक आ जाते हैं और पूछ लेते हैं क्या है तो ये पहचान है इसकी। सेकंड चैप्टर है अतुल्य गोत्रीय शरीर।
तो इसमें संतान उत्पत्ति विषयक अग्निवेश के 36 प्रश्नों का वर्णन है। इसमें 36 प्रश्नों का वर्णन आया है और फर्स्ट चैप्टर में कितने आए थे? 23 प्रश्नों का वर्णन आया था। तो फर्स्ट में 23 प्रश्नों का वर्णन आया और सेकंड में 36 प्रश्नों का वर्णन आया। तो शुक्र बताया, शुक्र क्या है? शुक्र सौम्य है। सौम्य मतलब जल महाभूत प्रधान है। और शुक्र की उत्पत्ति 6 रसों से था, षड से होती है। शुक्र में 4 पाद मतलब आकाश को छोड़कर 4 महाभूत होते हैं। फिर है भूत हित गर्भ का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। आगे संतान उत्पत्ति है कि जो कन्या संतान कैसे होगी? रक्तेन कन्या अधिकम। रक्त मतलब जिसमें आर्तव का मात्रा ज्यादा हो तो कन्या है, और अगर शुक्र ज्यादा हो तो पुत्र है। और यमल क्या है? जब दोनों समान भाग में हो। जब दोनों समान भाग में बंट जाए तो यमल मतलब ट्विंस पैदा होते हैं। अगर दोनों भागों में शुक्र की अधिकता हो तो दोनों जो है मेल होंगे। अगर दोनों भागों में आर्त की दिखता हो तो दोनों के कन्या होगी। और अगर एक भाग में शुक्र और एक भाग में आर्त की दिखता हो तो एक पुत्र और एक कन्या। फिर क्या है आगे जो आचार्य चरक है उन्होंने अष्टविध गर्भ विकृतियां और कलीब संतानों का वर्णन किया है। तो सबसे पहले द्विरेता। द्विरेता मतलब स्त्री और पुरुष के दोनों के लक्षणों से युक्त। ये शुक्र और आर्तव के समभाग से उत्पन्न होती है। शुक्र और आर्तव की बात आदि जो दूषित हो जाते हैं तो क्या है? द्विरेता जो संतान है वो उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर लक्षण बताए और ये कारण बताया, निदान बताया कि क्यों हुआ। पवन इंद्रिय क्या है कि मैथुन करते समय जनन इंद्रिय से शुक्र श्राव के स्थान पर वायु निकलती है। तो पवन से वायु निकलना ये याद रखना है। कारण क्या है, क्यों होता है कि विकृत वायु गर्भस्थ बालक का शुक्राशय नष्ट कर देती है। कि जो वायु है वो विकृत होकर जो बालक है उसका शुक्राशय नष्ट कर देती है। तो जब वो बड़े होकर जब मिथुन करता है तो शुक्र श्राव के स्थान पर वायु निकलती है। वक्री मतलब संतान टेढ़ी मेढ़ी आकृति के होना। इसका कारण क्या है कि जब वो संतान है उनके माता पिता जो स्त्री होती है, जो माता होती है उसकी अनिच्छा हो और विषमासन मिथुन तो वक्री संतान पैदा होती है। ईर्ष्यक क्या है? जो अन्य को मिथुन करते देख फिर जो समय प्रवर्त होता है। तो ऐसी संतान क्यों पैदा होती है? जब उसके माता पिता यानी स्त्री पुरुष में जब मिथुन की इच्छा न होने पर भी मिथुन के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो मतलब मंद हर्षात मतलब उनकी जो इच्छा है नहीं तो भी वो करते हैं। तो ईर्षक संतान पैदा होती है। नरसंड और नारीसंड मतलब पुरुष नपुंसक और स्त्री नपुंसक। जब दुर्बल अल्प शुक्र और आर्तव वाले स्त्री पुरुष बिना काम उत्तेजना मिथुन शक्ति से मंदता के साथ मिथुन में प्रवृत्त होते हैं तो नर और नारी संड पैदा होते हैं। आगे है संस्कार वाई संड। संस्कार वाई संड के बाध्यकरण औसत सेवन के बाद ही मिथुन में समर्थ होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाध्यकरण औसत किसको ज्यादा जरूरत होती है? संस्कार वायु की जरूरत होती है। कारण क्या होता है कि जब विकृत वायु गर्भस्थ बालक का शुक्राशय द्वार, तो ऊपर शुक्राशय नष्ट था, नीचे क्या है? शुक्राशय द्वार। तो शुक्राशय द्वार विघटनम, विघटनम मतलब विक्षुब्ध कर देती है। फिर है वातिक क्षण। वातिक क्षण में क्या होते हैं? वृषण छोटे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो विकृत वायु प्लस पित्त मतलब वायु और अग्नि दोषात जब बालक के वृषण को नष्ट कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पवन इंद्रिय जिसमें शुक्राशय नष्ट होता है, और संस्कार वायु में शुक्राशय द्वार, और वातिक क्षण में वृषण नष्ट होते हैं। तो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर सदोग्रहित गर्भा के लक्षण मतलब गर्भ धारण के स्टार्टिंग में 4 सिम्टम आते हैं। 8 सिम्टम है मोस्ट इंपॉर्टेंट। निष्ठिविका गौरवम अंगसार तंद्रा प्रहर्षो हृदय व्यथा च। सबसे पहला है निष्ठिविका। निष्ठिविका मतलब निरंतर जो मुंह से लाल स्राव होते रहना। गौरव मतलब शरीर में भारीपन। तृप्ति। अंगसार मतलब शरीर के जो सारे अंग हैं उनमें स्थिरता का हो जाना। तंद्रा बार बार झपाइयाँ आना।
प्रहर्ष मतलब रोमांच का होना, हृदय व्यथा मतलब जो हृदय वहाँ घबराहट होनी, शरीर को घबराहट महसूस होनी, और योनि द्वार बीच में आना। तो ये 8 सिम्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद करने हैं। उसके बाद है सुश्रुत ने सिर्फ 6 माने हैं। शर्मो मतलब थकावट, गलानी, पिपाशा, सती सदनम, शुक्र शोणितो अनुबंध और योनि में स्फूर्णम। ये दोनों श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्लोक याद करने हैं। तो चारे चरक ने कन्या संतान के लक्षण बताए हैं कि वामंग चेष्टा, कि जो गर्भिणी महिला है, उसके वामंग में चेष्टा होगी, और वाम स्तन से दुग्ध प्रवृत्ति होगी, और स्त्री के वाम कुक्ष में ही उभार होगा। नए चेवृत गर्भ, जो गर्भ है जो उदर है गर्भिणी का, वो गोल नहीं होगा। नए चेवृत गर्भ मतलब जो गर्भ का आकार है वो गोल नहीं होगा। पुरुष अथनी स्त्री गर्भिणी जो है पुरुष की कामना करेगी। तो ये सब कन्या संतान के लक्षण है। पुरुष संतान के इसके ऑपोजिट है, और जो मिश्रित लक्षण है दोनों के वो नपुंसक संतान के हैं। तो गर्भस्य चत्वारि चतुर्विधानि भूतानि मात्र कृत संभवानि आहारज आत्मकृतानि चैव सर्वस्य सर्वाणि भवन्ति देहे। कि गर्भ के शरीर में जो 4 महाभूत आत्मा आकाश को छोड़कर, और जो 4 ये बताएं मात्रज, पितरज, आहारज और आत्मकृतानि, ये जो है मिलकर रहते हैं। आगे धर्मे क्रिया हर्षंति मुक्तस्य नित्य शोक बसंति, जो हर्ष है वो की प्रसन्नता जो है वो धार्मिक क्रियाकलाप से उत्पन्न होगी, शोक जो है अधार्मिक क्रियाकलाप से उत्पन्न होगी। आगे बताया दोस्तों का संशोधन सूत्र। तो ये सारे चैप्टर सेकंड का 45 नंबर श्लोक है कि हेमंत दो संचय बसंते प्राण, की जो हेमंत में दोषों का संचय हो रहा है उसको बसंत में वमन द्वारा निकाल देना चाहिए, और जो ग्रीष्म काल में हो रहा है उसको अबर काल। तो जो वात का संचय है वो ग्रीष्म काल में होता है, तो अबर काल से यहाँ वर्षा की रेफरेंस में आया है। वैसे प्रावत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वर्षा की रेफरेंस में आया है। और घनात्य मतलब शरद ऋतु, शरद ऋतु में कौन से दोषों का नियमन करना चाहिए, जो वर्षा ऋतु में संचय हुआ है। तो वात दोष का संचय ग्रीष्म में बताया है, निरण काल अबर काल, पित्त का वर्षा में संचय और निरण घनात्य शरद ऋतु, और कफ का संचय हेमंत में और निरण जो है बसंत में करना है। अभी थर्ड चैप्टर है कुलिका गर्भाव क्रांति शरीर। कुलिका मतलब अल्प, अब क्रांति मतलब उत्पत्ति के आरंभ से। तो संक्षिप्त में गर्भ उत्पत्ति का गर्भवास के प्रश्नों के रूप में यहाँ पर वर्णन है। तो यहाँ तो गर्भ शरीर का स्टार्टिंग में संक्षिप्त मतलब अल्प वर्णन किया गया। तो गर्भ उत्पादक भाव टोटल होते हैं 6, मात्रज, पितरज, रसज, सातमेज, आत्मज और सत्वज। तो मुख्य भाव अगर पूछे, मुख्य भाव गर्भ उत्पादक भाव मुख्य भाव कितने, तो सिर्फ 4 हैं। कौन कौन से? आत्मज, सत्वज, मात्रज और पितरज। और पोषक भाव कौन है? 2 है, रसज और सात्वज। तो पोषक भाव 2 होते हैं, मुख्य भाव 4 होते हैं। तो चरक अनुसार जो मात्रज भाव है टोटल 20 है। तो त्वचा, रक्त, मांस, मेद, वपा प्लस 15 कोष्ठांग, जो 15 इन्होंने कोष्ठांग का है। तो इन्होंने क्या माना है? त्वचा माना है। और जो आचार्य सुश्रुत हैं इन्होंने भी सेम 20 माने हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है, इन्होंने त्वचा की जगह पर मजा माना है। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि त्वचा की जगह पर मज्जा। तो पितरज है वो 10 है। पितरज मतलब जो कठोर भाव होते हैं बॉडी में वो, अस्थि, शुक्र, धमनी, शिरा स्नायु। शिरा स्नायु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम सोचते हैं भी ये सॉफ्ट होगा, मात्र से ही बने होंगे ये जो दोनों पार्ट हैं, लेकिन ये शिरा और धमनी जो है पितरज है। नख, दंत, केश, लोम, चमड़सू से मानिए चारे सुश्रुत में। फिर रसज क्या है? 6 भाग में, शरीर की अभिनिवर्ती, वृद्धि, प्राणानुबंध, तृप्ति, पुष्टि और उत्साह। तो जो शरीर की अभिनिवर्ती है, वृद्धि है, प्राणानुबंध,
मतलब शरीर के साथ प्राणों का जो संबंध है, तृप्ति, पुष्टि और उत्साह, ये टोटल 6 जो है रसस भाव है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि शरीराभिव्यक्ति, वृद्धि, प्राणानुबंध क्या है, तो रसस भाव। और चार्य सुश्रुत ने रसस 5 माने: शरीर, उपचय, बल, वर्ण, स्थिति और हानि। शरीर उपचय में दोनों ही आगे, शरीर की अभिनिवृत्ति और वृद्धि, और प्लस इन्होंने क्या मान लिया, बल, वर्ण, स्थिति और हानि। तो चार चरक की ही पूछते हैं ज्यादातर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सातवें 8 होते हैं: आरोग्य, अन आलस्य, अलोलुप्त मतलब लालच न होना, बीज संपत्ति, इंद्रिय सौष्ठव, स्वर संपत्ति, वर्ण संपत्ति और स्पर्श संपत्ति। तो आरोग्य, अनालस्य, अलोलुप्त और इंद्रिय सौष्ठव, ये 4 होगी, और 4 जो है संपत्ति होगी: बीज संपत्ति, स्वर संपत्ति, वर्ण संपत्ति और स्पर्श संपत्ति। चार सूत्रों ने 4 ही माने: आरोग्य, वीर्य, बल, वर्ण और वेता। आरोग्य, वीर्य, बल, वर्ण और वेता। आत्मक जो है 22 है, ये जस्ट एक रीडिंग देनी है। प्राण, अपान, प्रेरण, धारण, विभिन्न योनियों में जन्म, मन, इंद्रियां, आयु, आत्मज्ञान, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, अहंकार, चेतना, दृष्टि, स्मृति, वर्ण, स्वर और आकृति विशेष। और चार सूत्रों ने कौन से माने? इंद्रियां, ज्ञान, विज्ञान, आयु, सुख दुख इत्यादि। सत्व भाव है जो 18 है, ये जस्ट इसकी रीडिंग में दे लेना। इंपॉर्टेंट है उत्साह और स्मृति। तो जो क्वेश्चन है इनमें से बन जाता है, तो ये पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो मात्रज भाव है उसमें चार चरक में त्वचा मानी है, सुश्रुत में मज्जा, पित्रज ने 6 माने हैं दोनों, और साथ में जो है आरोग्य मेधा जो है वो सुश्रुत का है, और इंद्रिय सौष्ठव जो है ये चार चरक ने माना है। फिर आत्मज के आयु, ज्ञान, मन, इंद्रिय, सुख दुख। आयु, ज्ञान, इंद्रिय, सुख दुख, ये दोनों ने सेम माने हैं। फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बल और वर्ण जो है रसज और सात्विक दोनों है आचार्य सूत्र के अकॉर्डिंग। उत्साह रसज और सत्वज दोनों है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। और द्वेष और स्मृति आत्मज और सत्वज दोनों है। तो ये दोनों जो टेबल है ये अच्छे से याद कर। आगे जाति स्मर क्या होता है? जिसको पुनर्जन्म जो है स्मरण रहे उसको जाति स्मर कहते हैं। तो सात्विक मन का व्यक्ति जो सात्विक है, जिसको ज्यादा ज्ञान है, उसको पुनर्जन्म होने पर भी जो पूर्व जन्म है वो याद रहता है।